हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जी हाँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चटोरी रजनी के बेटे का हुआ एक्सीडेंट। ये सब न्यूज़ तो आपको पता ही है। बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो मतलब बहुत ज़्यादा इस हालत में नहीं थी कि कैमरा फेस कर पाए। उनकी पीआर टीम ही सब चीज़ें हैंडल कर रही थी। और बेटे का जो फ्यूनरल रखा गया था वो भी शायद उनकी सोसाइटी में ही रखा गया था। और जो फ्यूनरल था उसमें जो है चटोरी रजनी ने ओपन इनविटेशन दिया था सबको, उन लोगों को भी जो उनके सब्सक्राइबर थे, उन लोगों दोस्तों को भी जो उसके बेटे के दोस्त रहे थे, और उनकी फैमिलीज को भी जो आना चाहता है। देखिए, कुछ तो आए थे कंसोल करने, और कुछ आजकल का टाइम ऐसा है कि हर इंसान जो है ना अपना स्वार्थ ढूंढता है। बहुत से लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, और बहुत से लोग हैं अपनी ब्लॉगिंग के चक्कर में एज अ कंटेंट वहां पर गए थे। तो इसमें तो जाहिर सी बात है चटोरी रजनी को भी ये पता होगा। और अगर चटोरी रजनी के वहां पर बेटे के फ्यूनरल पे कुछ लोग ऐसे जो अपनी वीडियोस के लिए वहां पर गए थे, एज अ कंटेंट वहां पर गए थे, तो सबने देखा कि वो फ्यूनरल किस तरीके से हुआ है, वो जो फेयरवेल दी गई है बेटे को किस तरीके से हुई है। कुछ लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन भी उठाए हैं, बल्कि कुछ लोग जो है चटोरी रजनी के इस कदम को सपोर्ट करते हुए नजर आए कि हाँ ठीक है, जो चीज़ शास्त्रों में लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा पार्टी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को नहीं करते। लेकिन हाँ, बिना रोए उस लड़के को विदाई दी गई है शांति से, ताकि वो अपनी आगे की जर्नी कर रही। इस चीज़ की लोग जो है थोड़ा सा इनको संभाल रहे हैं कि हाँ ये एक अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने। रो के किसी को विदा करने का मतलब है कि उस इंसान की मोह ममता या उनका ध्यान जो है अपनी फैमिली में ही रहना, और वो अपनी आगे की जर्नी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है वो ये प्रॉब्लम हुई है कि चटोरी रजनी ने जब सब लोगों को बुलाया था, तो इनविटेशन जो उन्होंने दिया अपने बेटे की फेयरवेल के लिए कि मीटअप रखते हैं और आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, उन्होंने यहाँ ये चीज़ क्लियर नहीं की कि प्लीज़ कोई भी वीडियो ना बनाए। अगर वो स्पेशली ऐसा डिस्क्लेमर रख देती या कुछ बता देती अपनी वीडियोज़ में या मोबाइल से कुछ भी, तो शायद जो लोग वहाँ पर गए थे और जिन लोगों ने वीडियो बनाया वो लोग शायद इस टाइप की हरकतें नहीं करते। अब हुआ क्या है कि वहाँ पर जो लोग गए थे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाया, वीडियोज़ अपने अपने चैनल पर डाल भी दिया। अब क्या हुआ है कि जो एक आधा जो वीडियोज़ है वो वायरल हो गया है, और कुछ लोगों की वीडियोस वायरल नहीं हुए हैं। अब जिनके वीडियोस वायरल हुए हैं उन पर कार्रवाई की गई है, उनको बोला गया है स्पेशली कि ये गलत चीज़ की गई है। चटोरी रजनी ने भी इस पर एक्शन लिया है। अब उन लोगों का बयान अपने चैनल पर आया है कि अगर वही वीडियो, वहां पर बहुत सारे लोग थे जो वीडियोस बना रहे थे, सबसे पहले तो वहां पर किसी को रोका नहीं गया। अगर ऐसा कुछ था तो चटोरी रजनी और उनके हस्बैंड भी वहीं पे थे, उनकी फैमिली थी वहां पर, उनकी वहां पर जो है उस पूरे जो हो रहा था जो भी फेयरवेल, वहां पर वीडियो बना, तो तब भी किसी ने नहीं रोका। क्या ये स्ट्रेटेजी थी कि नहीं उस टाइम नहीं रोकना है लेकिन बाद में रोकना है, या जो भी था। लेकिन जब वो वीडियो अपलोड कर दिया गया चैनल से, और जिनके चैनल से ये वायरल हुआ वीडियो, उन्हीं को पकड़ा गया। बाकी जो और भी छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वो वीडियो बनाया, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है ना चटोरी रजनी के लिए बोलते हुए आए हैं कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको पहले ही चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए थी कि हम ये जो फेयरवेल है ये शांति से रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते इस पर कोई वीडियो बने, क्योंकि हर इंसान जो एक एज अ मेमोरी रखता है अपने आप। हाँ, चटोरी रजनी ने भी कोई वीडियो नहीं बनाया उस पर, बाकी जितने भी वीडियोस निकल कर आ रहे हैं ये जो है उस फेयरवेल पे जो लोग गए थे उन लोगों ने बनाए हैं। अब जो ये कहा जा रहा है कि चटोरी रजनी के बेटे के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। पहले सुनने में आ रहा था एक्सीडेंट है, बट अब सुनने में आ रहा है कि नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, ये सू है जो उसके बेटे ने खुद किया है। बिकॉज उस पर शायद प्रेशर इतना बनाया जा रहा था स्टडी का कि वो थोड़ा सा नर्वस हो गया था। अब प्रेशर किस लिए बनाया जा रहा था, क्योंकि अगर चटोरी रजनी की वीडियोस देखे तो वो क्लियरली बार बार बोलती नजर आई है कि हाँ मेरा बेटा स्टडीज़ में बहुत ठीक है। उनके दोस्तों ने भी बोला है कि हाँ वो स्टडीज़ में ठीक था। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों ने इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि रात के टाइम जो है कौन सी ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है कि जो वो स्कूटी से जा रहा था, और उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो अपनी ट्यूशन क्लास से घर आ रहा था। तो रात का टाइम ऐसी कौन सी ट्यूशन क्लासेस हैं। और ये तभी हुआ जब उसके ना तो मम्मी घर पे थी ना उसके पापा घर पे थे। तो सोचने की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बेटे के अगेंस्ट बोली जा रही है, जिससे चटोरी रजनी भी, देखिए इफेक्टेड तो हर पेरेंट्स होता है, क्योंकि उनके बेटे के साथ जो हुआ है ना कहीं ब्लेम जो पेरेंट्स पर भी आ रहा है कि नहीं आप लोगों ने उन्हें, अभी तक वो माइनर था, 18 क्रॉस नहीं किया था, तब तक आपने उसे एक्टिवा बाइक दे दी। ये देखिए जिसके साथ जो होना होता है वो होता ही, सिर्फ एक बहाना बनता है। 18 या 17 से भी बहुत छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं या लड़कियां हैं जो एक्टिवा चला रही हैं।
तो उनको कुछ नहीं होता तो माँ बाप को ब्लेम नहीं किया जाता, लेकिन अब इसको कुछ हो गया है, शायद आई थिंक ये 11th में था, शायद 10th 11th में, तो इसमें माँ बाप को ब्लेम किया जा रहा है। तो इस पर चटोरी रजनी की अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ना वो बयान देने की हालत में, क्योंकि उल्टा उन्होंने एक चीज़ खुद बोली है कि जिस जगह पर उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर कोई भी CCTV कैमरा नहीं था और वहाँ पर पूछताछ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो हमें बता सके कि आगे क्या हुआ है। तो इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, ना ही कुछ सुनना चाहते, क्योंकि जो था हमारे पास वो चला गया है। अब ये सब पता करने से हमारा बेटा हमारे पास वापस लौट कर नहीं आने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस टॉपिक को यही छोड़ दीजिए, मतलब इलास्टिक की तरह मत कीजिए, क्योंकि बार बार जो वीडियो सामने आ रहे हैं और जो नए नए पॉइंट्स निकल रहे हैं उनसे हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, हम लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। तो ये चटोरी रजनी का स्टेटमेंट था। बाकी इस बात पर कार्रवाई करना कि वीडियोस क्यों बनाई गई, किस लिए, क्योंकि कलयुग है, कोई भी, हर इंसान के पास अपना मोबाइल है, जब भी वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखता है तो वो तुरंत वीडियो बनाता है। और चटोरी रजनी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग है, सेलिब्रिटी हैं वो, और उनके बेटे के साथ अगर ये चीज़ें हुई हैं तो ऑब्वियसली लोग जानना चाहेंगे कि क्या हुआ क्या है, क्योंकि जिसे पहले एक्सीडेंट बोला जा रहा था वो उसे एक्सीडेंट नहीं बोला जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि उनके दोस्तों ने ही, जी हाँ, चटोरी रजनी के बेटे के जो दोस्त हैं वही ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, वो काफ़ी टाइम से परेशान था क्योंकि वो प्रेशर ले रहा था स्टडी का। गॉड नोज अब वो प्रेशर जो है उस पर ट्यूशन सेंटर से आ रहा था या पेरेंट्स की तरफ से आ रहा था या क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि कंपटीशन का टाइम तो देखो है और हर पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर है कि उनका बच्चा कहीं इस कंपटीशन में पीछे ना रह जाए। तो उसे आगे करने के लिए, उसे पुश करने के लिए वो कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाते रहते हैं। मेरे भी बच्चे हैं और ऑब्वियसली आपके भी बच्चे होंगे, आप लोग भी उन्हें एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर देते ही होंगे। हमारे पेरेंट्स ने नहीं दिया तो क्योंकि उस टाइम पर इतना कंपटीशन नहीं था, आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि उतना ही प्रेशर दीजिए अपने बच्चों को जितना कि वो झेल पाए, और इतना फ्रेंडली रहिए कि इनकेस अगर उसे एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम आती है या वो रह जाता है तो वो कोई ऐसा स्टेप ना उठाए इवन कि आके आपको खुद ये चीज़ बोल दे कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और उसे मारने पीटने या डांटने धमकाने की बजाय थोड़ा सा फ्रेंडली हैंडल करे। क्योंकि देखिए साल खराब हुआ, पेरेंट्स को दुख होता है, फीस क्योंकि आजकल बहुत महंगी है, ट्यूशन फीस हो या स्कूल फीस हो या कोर्सेज की फीस हो, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियसली बच्चा भी परेशान होता है क्योंकि उसके साथ के जो दोस्त हैं वो भी आगे निकल गए हैं, सिर्फ एक वही है जो पीछे रह गया है। लेकिन साल खराब हो जाएगा चलेगा, लेकिन अगर बेटा चला गया या बेटी चली गई तो वो वापस नहीं आएगा। तो इतना प्रेशर मत रखिए उनके ऊपर। 1-2 मार्क्स से अगर कमी पेशी रह जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ एडमिशन नहीं होगा तो किसी दूसरे कॉलेज में होगा, नॉलेज उसी के पास रहेगी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें निकल के आती है, क्योंकि और ये भी बोला जा रहा है कि चटोरी रजनी इसमें लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही है अपने बेटे के एक्सीडेंट में, क्योंकि क्या उन्हें बहुत कुछ ऐसा पता था जो होने वाला था और जो वो अभी मीडिया से या अपनी फैमिली से छुपा रही है। क्योंकि अगर बेटे को इंसाफ दिलाने की बात आती है तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली साथ में खड़ी होती है। बट यहाँ तो बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, क्यों हुआ है, इस चीज़ में कोई आगे एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है। ना तो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो ये सब देखकर जो है ना मीडिया को या उनकी ऑडियंस को, ये बार बार ऑडियंस जो है फैमिली को ट्रोल कर रही है कि ऐसा क्या राज है जो चटोरी रजनी से छुपा रही है। बहरहाल इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो फेयरवेल दी वो उनका अपना डिसीजन था, उनका खुद का बेटा था। शायद उन्होंने खुद ये चीज़ बोली है कि हमने अपने बेटे के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें की हैं। हमारे बेटे को हंसना खेलना पसंद था, उसे किसी का मासूम रोना चेहरा नहीं पसंद था, वो हंसता खिलखिलाता रहता था, तो हमने भी उसे हंसते खेलते विदाई दी है। देखिए ये मैं भी मानती हूँ कि ये उनका अपना मैटर है, इस मैटर में हम ज़्यादा नहीं घुस सकते। किसी को अच्छा लगेगा या किसी को बुरा लगेगा, क्योंकि आप हमेशा किसी पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपसे नाराज होंगे, कुछ लोग आपसे खुश होंगे, तो इसलिए आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है या आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। बट हाँ, ये मैं भी मानती हूँ कि एक्सीडेंट का मेन रीज़न क्या था, एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, एटलीस्ट ये सबके सामने आना चाहिए। जो जीव चला गया, लेकिन उसके पेरेंट्स को एटलीस्ट पता तो हो कि हुआ क्या है, साथ में किस प्रॉब्लम में था या कोई और फैमिली प्रेशर था या जानबूझ के किया गया। ये तो खैर जो भी होगा सामने आ ही जाएगा, इस चीज़ पर आगे बात नहीं करेंगे। जब भी कोई चीज़ उनकी ऑफिशियल चैनल से जो भी न्यूज़ आएगी उससे रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को यही खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।